हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 लास्ट प्लेन में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 रह गया। 24, 25, 26 याद आपका प्लेन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट दिस। देखो प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास होती है वो x1 y1 और z1 होता है, और वो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर है उसका जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा वो उस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो लाइन के एबीसी आएंगे वही प्लेन के क्या होंगे, एबीसी। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी ए एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई1 प्लस सी जेड माइनस जेड1। ये प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही थी, इसलिए प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो लाइन है उस लाइन के पॉइंट दे रखे हैं हमें। पी दे रखा है कितना, 1, 2, 3, 1, 4, 2, और क्यू दे रखा है 1, 2, 1। पहले इन दो पॉइंटों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाएगी हमारी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 4 अपॉन माइनस के 2, z माइनस 2 अपॉन माइनस 1। ये वाला जो प्लेन है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। मैंने तुम्हें वैसे ही बता रखा है कि अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसमें आप उसको पैरेलल कंसीडर करोगे। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3, 5 सॉरी 2, 3, 5 x2 माइनस x1 2 माइनस 1 y2 माइनस 1 3 माइनस 4 yz2 माइनस z1। तो आएगा 1 माइनस 1 और 3। अब डायरेक्शन रेशियो लाइन कितने आ गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ गया आपके, ए आ गया 1, बी आ गया -1 और सी आ गया 3। तो डायरेक्शन रेशियो जो प्लेन के आएंगे वो भी कितने आएंगे, इतने आएंगे। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो पे कितने आएंगे, सेम आ जाएंगे। ए आ जाएगा आपका 1, बी आ जाएगा -1 और सी कितना आ जाएगा 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी ए कितना आएगा हमारा 1 x माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 2 प्लस का 3 z माइनस 1 x माइनस 1 माइनस का y प्लस 2 3 z माइनस के 3 प्लस टू 0 x माइनस y प्लस का 3 z 3 और 1 4 प्लस माइनस के 2। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन आई है हमारे पास x माइनस के 3y प्लस 3z इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस लाइन स्ट्रेट जो प्लेन है, प्लेन के में जो जो लाइन गिवन है हमें उस लाइन से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जो लाइन हमारे पास है x प्लस 2 3 अपॉन 2 y माइनस 5 अपॉन कितना आ गया -1 z माइनस 7 अपॉन 1 देखो भी पहले प्लेन, अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई यहाँ तक। इस पॉइंट से हमें इस प्लेन की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, पासेस थ्रू। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस की आएगा 5 आएगा और ये 7 आएगा, x माइनस माइनस के 3। इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 1, x1 माइनस के 3, b कितना है 5, y1 कितना है 5, c कितना है 7, z1 कितना है 7। a रहा 1 इंटू माइनस के 3, b कितना है, b है आपका -1 इंटू 5, c z1 3 इंटू 7 प्लस d अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 9 माइनस के 3 माइनस के 5 3 इंटू कितना है 7 माइनस के 3 माइनस के 5 प्लस के 21 माइनस के 2 अपॉन 9 प्लस 1 कितना आ गया रूट 11।
21 में से कितना आ जाएगा 10, कितना आएगा 11/111, 111 यूनिट आ गई। ये इस प्लेन की इस स्ट्रेट लाइन से क्या है डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही थी और ये प्लेन की इक्वेशन जो हमने इसकी डिस्टेंस फॉर्म लगा के उसकी डिस्टेंस निकाल दी 11 यूनिट। ठीक है, तो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा था, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ और ये z1 हुआ। अब ये जो प्लेन था ये स्ट्रेट लाइन पे इस दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर था, तो ये प्लेन इस नॉर्मल टू द प्लेन के पैरेलल हो गया, तो इसका आ गया a1, b आ गया -1, c आ गया 3। तो ये प्लेन के लाइन के भी यही होंगे, लाइन के हैं तो प्लेन के भी यही होंगे डायरेक्शन रेशो, वो पुट कर दिया इसमें, स्ट्रेट प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इस प्लेन की इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका x1 कितना है -3, y1 5 और z1 7 है, और ये प्लेन की इक्वेशन है। इस फॉर्मूले को लगा के हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल दी प्लेन की, किससे स्ट्रेट लाइन से। दोबारा समझाऊं? नहीं, समझ लो, देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे पहले, 26 खत्म करने के बाद फिर 25 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 25 भी इम्पोर्टेंट है। देखो 26 में क्या रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जो जिस पॉइंट से पास होती है वो x1 y1 और क्या होता है z1 होता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन a, b और c, x - 3 अपॉन a, y अपॉन b और z - 1 अपॉन। ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए इसका x1 हो गया, y1 हो गया और क्या हो गया z1 हो गया। अब ये जो लाइन है दो प्लेन पे क्या है पैरेलल है, ठीक है, ये जो लाइन है किस प्लेन पे पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू x + 2y = 0। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो अब मैंने क्या करा था, क्या कंसीडर करोगे, परपेंडिकुलर। तो इसका a1 a है, इसका a2 कितना है 1, a1 a2, b1 कितना है b, b2 कितना है 2, c1 c, c2 0 = 0, a + 2b = कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट। इट इज आल्सो, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, required equation of line also perpendicular to 3y - z = 0। ये जो लाइन है इस पर प्लेन में भी क्या परपेंडिकुलर है, a × 0 + b × 3 + c × -1 = 0, तो आ जाएगा 3b - c = 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ जाएगा 1 2 0 0 3 और -1, तो आएगा a अपॉन -b अपॉन और c अपॉन। a के अपॉन में कितना आएगा -2 - 0, -2 - 0, b के अपॉन में आएगा 1 - 0, c के अपॉन में आएगा 3 - 0। ठीक है, जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होती है abc में तो उसको हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। a अपॉन कितना आ गया -2, b अपॉन आ गया -1 और c अपॉन कितना आ गया 3। इस abc की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। Therefore required equation of line, required equation of line, तो आगे x - 3 अपॉन -2, y अपॉन -1 और z -1 अपॉन 3 आंसर। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इस पॉइंट से पास हो रही थी, इसलिए ये x1 हुआ, ये y1 हो गया और ये क्या हो गया z। अब ये जो लाइन थी ये इस प्लेन पे क्या थी पैरेलल थी, तो इसके नॉर्मल टू द प्लेन की क्या होगी परपेंडिकुलर, तो इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, उससे abc में एक इक्वेशन आ गई। ये वाली जो लाइन है इस प्लेन पे भी क्या है परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है, तो उसके नॉर्मल टू द प्लेन के परपेंडिकुलर मानेंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। दो इक्वेशनों को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, a - b और c। कोफिशिएंट ये रहा a का कितना है 1 2 और 0, इसका कितना था 0 3 और -1। सॉल्व के abc आ गया, abc की वैल्यू रिटर्न करी, इसकी इक्वेशन आ गई स्टेट। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 26 हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। थैंक यू। अरे पेट दे दो।